स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी बघेल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला सवाल यही, बजट आज पेश हो गया है। आपके मंत्रालय को, यानी स्वास्थ्य काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय है, कितना बजट में मिला और कितने खुश आप हैं? निजी तौर से ये इंटरिम बजट है और निजी तौर से, लेकिन एक ऐसी बुनियाद रख गए हैं प्रधानमंत्री, इस कार्यकाल का अंतिम इंटरिम बजट है, लेकिन ऐसी बुनियाद रख गए हैं कि आने वाले कोई लोगों को इसलिए लाभ मिलेगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो लगभग 27 लाख हैं, आशा बहनें 12 लाख हैं, इनमें 5 का गुणा कर दो तो ये लगभग 2.25 करोड़ से 2 करोड़ के बीच लाभान्वित लोग होंगे जिनको आयुष्मान कार्ड की पात्रता देती है। बहुत कम मानदेय पे वो काम करती हैं और प्रत्येक गर्भवती महिला के टच में वो आती हैं और शिशु के 3.5 साल तक के बच्चे के। तो आयुष्मान कार्ड में एक विशेषता है कि अगर कोई आशा बहन जरूर होगी, इन 27 37 39 लाख में जरूर कोई आशा बहन या आंगनवाड़ी होगी जिसका बच्चा अफसर होगा, तो हम सबको देते हैं, पूरे परिवार को। तो लगभग 2.25 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ प्रधानमंत्री ने दे करके उनके एक स्वास्थ्यिक अंत्योदय करने का काम किया है। सर, इसके अलावा जो बड़ा काम हुआ है वो ये हुआ कि यदि महिलाएं को 100 महिलाएं कैंसर से पीड़ित हैं तो ज़्यादातर उनको सर्वाइकल ओवरी और ब्रेस्ट और ओरल होता है, जिसमें लगभग 17% सर्वाइकल कैंसर से होने पर मृत्यु भी होती है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसकी वैक्सीनेशन के लिए 9 साल से 14 साल की प्रत्येक बालिका को अब वो वैक्सीन लगेगी, जिससे ये कैंसर ही नहीं होगा। बहुत महंगी वैक्सीन है, इसके बावजूद भी इंद्रधनुष में उसको शामिल कर लिया है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, जिस तरह से अंतरिम बजट है और जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक क्षेत्र है, क्योंकि देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है। तो इस अंतरिम बजट में और क्या क्या प्रावधान आप देख रहे हैं? जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा बहनों को आयुष्मान कार्ड के साथ साथ 9 साल से 14 साल की उम्र में करोड़ों की संख्या में बच्चियां होंगी जिनको सर्वाइकल ओवरी कैंसर का वैक्सीन। इसके अलावा यूविन माने जितना भी हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का डिजिटल रिकॉर्ड हम लोग रखेंगे, ये बहुत बड़ा काम करने का, बहुत लंबी कागजात और फाइलों को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 1,56,000 के आसपास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम किया गया है, जहाँ तक हेल्थ में है 22 एम्स हो गए हैं जो 12 हुआ करते थे। इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में 100 दुगने तिगने हो गए हैं और यूजी और पीजी की संख्या भी दुगने से ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री ने करने का काम किया है। और यूजी पीजी में बैकवर्ड का भी आरक्षण दे करके 27%, ये भी एक बड़ा काम किया गया है। और नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बहुत जल्दी समिति बनाई जाएगी, तो इस प्रकार से फैकल्टी मिलें तो पीजी की संख्या भी लगभग दुगनी कर दी गई है, जिससे अस्पताल में बिल्डिंग के साथ साथ वहाँ इलाज के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी हो सके। सर, एक आम नागरिक के रूप में इस बजट को कितने नंबर देंगे? मैं इसमें 100 में 100 नंबर इसलिए देना चाहूँगा कि इसमें ये सर्वव्यापी है, हर जगह पहुँच गया है और सर्वग्राही है, सर्वस्पर्शी है, सबको टच किया है, चाहे किसान हो, महिला हो, छात्र हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, इसके अलावा उद्योगपति हैं, एमएसएमई है, पर्यटन है, कृषि है। एकदम नया शब्द आया है ब्लू इकोनॉमी, तो जल में कृषि जो हुआ करेगी। एक्वा के ऊपर काम किया गया है, फिशरी का अलग विभाग बना दिया गया, उसका अलग मंत्री है उसका, और किसान क्रेडिट कार्ड में उसको फिशरी मत्स्य पालकों को शामिल किया गया। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और रिजर्व वाटर भी गांव-गांव में तालाब होते हैं, तो फिशरमैन हमारे निषाद भाई की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ ऐसा भी कहा जा रहा है। और हम झींगा मछली और सी फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 5 एक्वा एरिया चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा पहले प्रधानमंत्री ने ये 2 है, ब्लू रिवोल्यूशन पहले कहा, अब ब्लू इकोनॉमी कहा है, तो इसमें अब पर्यटन को बढ़ा दिया जाएगा। लक्षद्वीप के लिए योजनाएं हैं, किसानों के लिए फसल बीमा योजना, लगभग 5 करोड़ लोगों ने उसका लाभ लिया है। 28% महिलाओं की उद्यमिता बढ़ी है, तो नारी शक्ति, अगर उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर बेटी के रोजगार की भी व्यवस्था की है, उसके व्यवसाय। और लगभग 1 करोड़ लखपति दीदी होंगी। ड्रोन सभी अब वही चलाया करेंगी और आने वाला समय ड्रोन का है,
क्योंकि ड्रोन से नैनो यूरिया या नैनो डीएपी या फर्टिलाइज़र 5 मिनट में 1 एकड़ का छिड़काव हो सकता है। और 1 एकड़ का छिड़काव करने के लिए किसान मजदूर है ना, वो 1000 रुपये से कम नहीं लेगा। तो एक तो डीएपी और नैनो यूरिया नैनो डीएपी माने 500 ml की बोतल जेब में डाल लो। वरना जैसे हमारा आलू बाहुल्य क्षेत्र है, मेटाडोर से आती है खाद, तो वो पैसे लेती है, फिर खेत पे ले जाना पड़ता है, फिर पीठ पे लादना पड़ता है, फिर छिड़काव करना पड़ता था, फिर 2 पौधों के बीच में यूरिया डीएपी पड़ जाती है तो यूज नहीं होती है। इसमें पत्तियों के द्वारा नैनो लिक्विड में जड़ तक जाती है, तो खरपतवार भी ख़त्म हो जाते हैं और 100% फर्टिलाइज़र का यूटिलाइजेशन हो जाता है। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। कैमरामैन चंदन के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।